अपने लक्ष्य को बड़ा बनाइए, बड़ा निर्धारित कीजिए लक्ष्य को। साथियों, क्या आपको पता है कि छोटा लक्ष्य हमारे कार्य करने की क्षमता को कम करता है, हमें सीमित बना देता है, क्योंकि हम ये प्रमाणित कर रहे हैं छोटा लक्ष्य बनाकर कि हम इतना ही कार्य कर सकते हैं, हम ये छोटा लक्ष्य ही हासिल कर सकते हैं, इसलिए हम बड़ा लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। साथियों, जीवन में कभी भी लक्ष्य को छोटा नहीं रखना चाहिए, लक्ष्य को छोटा बनाना ही नहीं चाहिए, लक्ष्य तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा लक्ष्य यदि आप हासिल ना भी कर पाओ तो उसके इर्द गिर्द आप पहुंच जाओगे, उससे थोड़ी सी छोटी एक स्टेप छोटी सफलता आप अवश्य प्राप्त करोगे। लेकिन यदि लक्ष्य छोटा बनाया तो आप उसके इर्द गिर्द और उससे छोटी सी यदि सफलता प्राप्त कर पाए तो ये बहुत कम सफलता होगी, बहुत छोटी सफलता होगी। अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। हम वो महान प्राणी हैं जिसमें यदि 100% दिमाग है तो हम अच्छे कार्य करके भी, वैज्ञानिक बन के भी सिर्फ 2% ही दिमाग का उपयोग कर रहे हैं, बाकी सेंस बचा रह जाता है। और एक आम व्यक्ति तो और भी बहुत कम अपने माइंड का उपयोग करता है। इंसान के दिमाग की क्षमता बहुत लंबी चौड़ी है, हमें समझना है और अपने लक्ष्य को हमेशा बड़ा बनाना है, बड़े लक्ष्य बनाकर बड़ी सफलता हासिल करनी है। साथियों, अधिकतर जीवन में देखा जाता है कि व्यक्ति अपने दिमाग के कौशल का उपयोग नहीं करता है या बहुत कम करता है। शारीरिक श्रम से अधिकतर व्यक्ति 90-95% लोग शारीरिक श्रम के द्वारा ही आर्थिक उन्नति प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो अधिक सफल लोग हैं वो 5% लोग, 10% लोग वो अपने दिमाग से कमाते हैं और अधिक उन्नति प्राप्त करते हैं, अपने देश को उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाते हैं। साथियों, हमेशा लक्ष्य को बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि उस बड़े लक्ष्य के पीछे हम अकेले नहीं हैं। यदि हम बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो हम, हमारा समाज, हमारा प्रांत, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, हमारे साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए लक्ष्य को बड़ा रखिए, लक्ष्य को छोटा मत रखिए। लक्ष्य छोटा बनाने से हम अपनी क्षमता को सीमित आंक रहे हैं और ऐसा नहीं है, हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा है। इस क्षमता को और भी हम बढ़ा सकते हैं, बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर कर, क्योंकि लक्ष्य वो साधन है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य ही नहीं बनाया है तो जीवन जीवन नहीं है। बिना लक्ष्य के हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। बिना लक्ष्य के तो पशु पक्षी और अन्य बाकी जानवर भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य एक महान प्राणी है जिसे हमेशा लक्ष्य के साथ जीना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद, सफलता हासिल करने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद और भी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, और भी नए लक्ष्य बनाने चाहिए और भी उन लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। यदि आप में क्षमता है तो उस क्षमता को पड़ी मत रहने दीजिए, उस क्षमता का उपयोग करिए और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। अपने समाज को, अपने प्रांत को, अपने देश को आगे बढ़ाइए और देश की जीडीपी में अपना योगदान दीजिए। साथियों, एक व्यक्ति जो अरबपति है वो भी एक आम व्यक्ति ही है और हम भी एक आम व्यक्ति ही है। यदि हम भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम में से ही कोई एक वैज्ञानिक बनता है और हम में से ही कोई एक मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद बनता है। साथियों, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी यही कहना है और उन्हीं के शब्दों में मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने खुद ये बताया है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, छोटा लक्ष्य कभी नहीं रखना चाहिए। छोटा लक्ष्य बनाना ही सबसे बड़ी असफलता है। लक्ष्य को बड़ा रखना और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना ही व्यक्ति को और भी दूसरे और उन्नति के कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि लक्ष्य यदि बना रहे हो तो बड़ा बनाइए। लक्ष्य बनाने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ,
ऐसा नहीं कि सिर्फ लक्ष्य बना लिया है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं। यदि लक्ष्य बड़ा बनाया है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, ये पहले ही समझना चाहिए। लक्ष्य के हिसाब से व्यक्ति को एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सही दिशा में कड़ी मेहनत की जाए तो बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। कड़ी मेहनत के विषय में मैंने और भी अपने पुराने वीडियो में भी बताया है। यह सफलता की कुंजी है जो कुछ भी हासिल करवा सकती है। साथियों, बड़ा लक्ष्य बनाइए और कड़ी मेहनत करिए और सही दिशा में मेहनत करिए जिससे वो बड़ा लक्ष्य हासिल हो सके। और ऐसे पद चिन्ह छोड़ के जाइए ताकि दूसरे भी देखें तो अपने पद चिन्हों पर चले। ऐसे महान कार्य करो कि दूसरे व्यक्ति भी महान कार्य करने के विषय में सोचे और हम एक प्रेरणादायक व्यक्ति बने। ऐसे कार्य हमें करना चाहिए। साथियों, रह बहकर वही बात सामने आती है कि लक्ष्य बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी ये संभव है। क्योंकि सामान्य कार्य तो सभी कर रहे हैं, कुछ हटके करना है, कुछ कर दिखाना है, तो वो वही है कि बड़ा लक्ष्य बनाइए, बड़ी मेहनत करिए, बड़ी कामयाबी पाइए और अपने पद चिन्ह छोड़ के जाइए ताकि लोग और समाज याद करें कि उस व्यक्ति ने ऐसा महान कार्य किया है। साथियों, कोई भी व्यक्ति यदि बड़ा से बड़ा कार्य करता है, चाहे वो वैज्ञानिक बनता है या चांद पर जाता है, तो वो आप और हम जैसे व्यक्तियों में से ही निकल कर जाता है, वह कहीं अलग से नहीं आता है। साथियों, इस सब के पीछे लक्ष्य और मेहनत का हाथ होता है। यदि किसी कंपटीशन परीक्षा होती है और लाखों स्टूडेंट उसमें बैठते हैं और जो फर्स्ट रैंक लाता है वो भी उन्हीं आम विद्यार्थियों में से ही निकल कर जाता है, लेकिन फर्क वही मेहनत और लक्ष्य का होता है। जिसने बड़ा लक्ष्य बनाया है वो बड़ी सफलता हासिल करेगा। यदि उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त न भी किया हो तो भी उस बड़े लक्ष्य के पास में उसे सफलता अवश्य मिलेगी, यानी कि उससे एक पायदान छोटी भी सफलता मिले तो वो भी बड़ी सफलता ही है। लेकिन पहले से ही छोटा लक्ष्य बना लेना अपने आप को सीमित कर रहा है कि आप उतना बड़ा तो कर ही नहीं सकते। यदि किसी ने प्रयास किया है तो उसने प्रयास तो किया है कम से कम, लेकिन यदि प्रयास ही नहीं किया जाए तो सफलता कैसे मिलेगी। यदि व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो उसके सफल होने के चांस है, लेकिन व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा है तो उसके सफल होने के 0 चांस है, क्योंकि वो तो उस मैदान में कदम ही नहीं रख रहा है, तो उससे सफलता कैसे मिलेगी। कहने का तात्पर्य यही है और इस पूरे व्याख्यान की सीख भी यही है कि लक्ष्य बड़ा रखिए और बड़े सफलता प्राप्त करिए और दूसरों को प्रेरणा दीजिए। थैंक यू।